अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे एन्यूमरेशन एंड सी प्लस प्लस। ओप में एन्यूमरेशन है क्या? एन्यूमरेशन enum is a user defined data type where we specify a set of values for a variable and the variable can only take one out of a small set of possible values. We use enum keyword to define enumeration. कह रहा है कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अगर हम वैल्यूज बहुत सारे वैल्यूज सेट कर रहे हैं एक ही लिस्ट में, तो हमें कोई भी एक अगर चाहिए होगा तो वो एक निकाल के देगा मेन फंक्शन के अंदर आपको। वो एक आपकी रिप्लाई होगा, वो एक आपका रेस्पॉन्स बैक करेगा अपने टर्मिनल पर। हाउ टू चेंज डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ एनम। पहले हम ये इसका पहले का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एनिमेशन का। उसके बाद हम डिफॉल्ट वैल्यू भी चेंज करना सीखेंगे एनिमेशन में। तो चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पर। यहाँ पर आपने सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टरी फाइल है आईओ स्ट्रीम। उसके बाद आपने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डाल देना है, नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि ये हमारे मेन फंक्शन को रन करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आपने यहाँ पर एनम डिक्लेयर करना है। ठीक है, एनम डिक्लेयर हो गया। यहाँ पर आपने एक लिस्ट इसकी दे देनी है। ठीक है, लिस्ट आप कैसे दोगे? यहाँ पर आपने एनम डिक्लेयर करना है। एनम एनम आपने कोई भी वेरिएबल आपने एनम का डिक्लेयर करना है, जैसे कि डे हो गया या जैसे कि मंथ हो गया। ठीक है, तो मंथ में बहुत सारे मंथ आ जाते हैं, डे में बहुत सारे डेज आ जाते हैं। जैसे कि आपका टाइम आ गया, टाइम में कोई भी आप टाइम दे सकते हो। और उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल आपके आ जाते हैं। यहाँ पर तो मैं डे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिस्ट एक डिक्लेयर करनी है। ठीक है, डे की लिस्ट मंडे पहले हम लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ट्यूसडे लगा देना है, ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी डे लगा सकते हो, जैसे कि फ्राइडे हो गया रैंडमली, संडे हो गया। तो ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके फाइल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, डी आई आर डायरेक्शन। अगर हम सिंपल फॉर्म में बात अगर हम इसका सिंपल फॉर्म ले लें तो डायरेक्शन हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना है इंट मैन वाइट। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ब्लॉक दे देना है इंट मैन वाइट का। यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा डायरेक्टरी इज इक्वल टू मंडे। ठीक है, तो ये मैं मंडे पर डायरेक्टली अपनी लगा देता हूँ, क्योंकि जीरो से हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है। जीरो, मंडे हो गया जीरो, ट्यूसडे हो गया वन, फ्राइडे हो गया टू और संडे हो गया थ्री। ठीक है, उसके बाद मैं सी आउट लगा देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है डायरेक्शन। यहाँ पर आपने कर देना है अपने फंक्शन को रन। यहाँ पर डी आई आर डॉट डॉट ये आपका सीपीपी खुद ही लगा देगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर रन कर देना है। प्रोग्राम रन हो चुका है और आपका ये आंसर जीरो आ चुका है, क्योंकि मंडे हमारा जो स्पेस ले रहा है वो जीरो वाली स्पेस क्योंकि मंडे हमारी तो यहाँ पर कर देते हैं रन, क्योंकि ये मंडे जो है, ये मंडे आपका जीरो वाली स्पेस ले रहा है, तो आपका आंसर भी जीरो आना चाहिए। तो ये आपका आंसर जीरो आ चुका है। अगर यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हो मंडे की जो प्लेस है, आप यहाँ पर अगर फ्राइडे डिक्लेयर कर रहे हो, ये आपने फ्राइडे डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर रन करोगे तो आपको आपको सेकंड वाली प्लेस दिखाएगा, सेकंड आपको ऑप्शन देगा। ये आपको सेकंड आपने टर्मिनल पर आंसर दे दिया है, क्योंकि ये सेकंड वाली प्लेस ले रहा है आपकी लिस्ट में। ठीक है, तो ये है आपका एनम। और अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सॉरी आपका एक एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कैसे करें एनम का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मंडे को असाइन कर देना है 22 से। ये आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में चेंज कर रहा हूँ। ट्यूसडे को असाइन कर देना है 33 से। फ्राइडे को असाइन कर देना है 55 से। आप कोई सा भी वैल्यू अपना असाइन कर सकते हो। ठीक है, ये 11 पर मैं असाइन कर देता हूँ। तो मैंने ये फ्राइडे को अगर मैं फ्राइडे को रन करवाना चाह रहा हूँ कि लिस्ट में इसका वैल्यू क्या है, तो मैं तो जो मैंने असाइन किया है वैल्यू, वो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये मैंने डबल दे दिया है यहाँ पर, इक्वल साइन।
तो ये रन हो रहा है आपका, ये 55 आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू से चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था 2, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने प्रोवाइड किया है इसको, वही ये आपको आंसर दे रहा है। तो ये हो गए आपके इनम, और आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनम में कैसे चेंज करोगे। ये आपके ओप के जो कंस्ट्रक्टर भी हो गए और इनम भी आपका हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरा फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट